अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ, इस रोम का मैं 1-2 दिन पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ, लेकिन उस रोम के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन थी और उसके अंदर परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। एंटूटू बेंचमार्क बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। आज उसी रोम का जो है वो एक नया बिल्ड हमारे पास सामने आया है और आज की इस वीडियो में मैं उसी के मुतल्लिक आपको बताऊँगा। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मिनिमल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपका रोम है और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं है और ना ही कोई इस तरह की थीमिंग वगैरह है या किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसके साथ साथ बाकी की चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल सेंटर आपको इस तरह से नजर आएगा। नीचे आपको दोनों कार्ड नजर आएंगे, ऑडियो प्लेयर का और मी स्मार्ट हब का, तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग के अंदर। तो अगर सेटिंग में हम जाते हैं तो सबसे टॉप के ऊपर आपको मी अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स मिल जाएंगे और इस रोम का जो नाम है वो आपके सामने है, डाफ्ट पंक MIUI क्रूज कंट्रोल 14.0.7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोको F3 के ऊपर इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे Redmi K40 जैसे कि चाइना के अंदर इसका वेरिएंट यूज़ होता है F3 का, वो यहाँ पे शो होगा आपको। और यहाँ पे जो आपको एडवांस और डिटेल इन्फो के अंदर अगर हम जाते हैं तो एंड्रॉयड 13 के ऊपर ये बेस्ड है और साथ में ही आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच जो है वो 1 जून 2023 का है। और साथ में आप यहाँ पे MIUI डाफ्ट पंक क्रूज कंट्रोल 14.0.7 देख सकते हैं और चाइना फर्मवेयर के ऊपर ये बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्नल वर्जन यहाँ पे आपको 4.19.157 पर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रेंड सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मिलता है वो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप 5G तक मिलता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क्स जो है या यहाँ पे बैग में अगर हम जाते हैं एडवांस सेटिंग में तो यहाँ पे आपको VoLTE की को सपोर्ट नहीं नज़र आएगी। लेकिन अगर आप डायल पैड पे जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डायल करते हैं #86583 और ##, ठीक है। ये देखें यहाँ पे VoLTE कैरियर चेक वाज डिसेबल, तो ये डिसेबल हो गई है। और अब हम आते हैं दोबारा जो है नेटवर्क्स में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर HD का आइकॉन भी यहाँ पे इनेबल हो गया है और साथ में ही यहाँ पे आप सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में अगर आप जाएंगे, ठीक है, आपकी VoLTE की सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखेंगे यूज़ VoLTE, ये पहले नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अब नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर आप डायल करते हैं दोबारा वी कोड *86583 तो ये देखें VoLTE कैरियर चेक डिसेबल हो गया है। रिसेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखें HD का आइकॉन भी स्टेटस बार में से सिग्नल के ऊपर से गायब हो गया है। और साथ में आप सेटिंग में अगर आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके आप अगर देखेंगे सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क और जैज़ में यहाँ पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो है वो VoLTE का जो बटन है वो गायब हो गया। तो इस तरह से आप VoLTE को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वायरलेस LAN है। बेसिक आपको MIUI 14 वाले फीचर मिलेंगे यहाँ पर और ब्लूटूथ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद वॉलपेपर वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेगा। एग्री करते हैं और बैक पे जाते हैं। उसके बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड डिवाइस MIUI शेयर और इसी तरह जो है वो प्रिंटिंग वगैरह मिलेगी। प्रिंटिंग अगर आप यूज़ नहीं करते तो इसको ऑफ रखें, इससे आपकी बैटरी सेव रहती है। उसके बाद एयरप्लेन मोड वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और लास्ट में एंड्रॉयड ऑटो और नियर बाय शेयर वगैरह, क्रोम बुक वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप अलाउ ऑल द टाइम करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलेगा और जो आपका डेस्कटॉप है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको कुछ कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेंगे जिनको कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। ये लोड हो रहे हैं और लोड होने के बाद आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपकी क्लॉक की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए और लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर जो हैं वो आपको इसी तरह के मिलेंगे जो स्टॉक MIUI 14 वाले होते हैं। यहाँ पे डाफ्ट पंक मोड लाइट है, डाफ्ट पंक मोड डार्क है, शेड्यूल डार्क मोड है, उसमें एंटी फ्लिकर मोड भी आपको मिलेगा। रीडिंग मोड भी आपको यहीं से मिलेगा और उसके बाद कलर स्कीम भी मिलेगी आपको। सेचुरेटेड विविड ओरिजिनल कर एडवांस सेटिंग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से जाके आप अपने गामा वगैरह को और सिचुएशन वगैरह को जो है वो
हाई या लो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश रेट है, और रिफ्रेश रेट अगर कस्टम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं सिर्फ 60 और 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज की यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगी। इमेज इंजन जो है AI इमेज इंजन यहाँ पे आपको मिलेगा, AI इमेज इन्हेंसमेंट, ठीक है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो आपका वो फीचर जो है वो इनेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको भी इनेबल कर सकते हैं और इसको भी जो है वो आप ट्राई कर। हमने यहाँ पे जो है वो कलर स्कीम सेलेक्ट की और एडवांस सेटिंग में, और अगर हम इसको विविड पे लेके जाते हैं, ठीक है, या किसी और कलर पे लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पे AI इमेज इंजन का जो ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा था वो यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट है, ऑटो रोटेशन स्क्रीन वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद साउंड एंड टच है, तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग मिलती है साउंड इफेक्ट की, तो यहाँ पे आपको हार्मन कार्डन का साउंड इफेक्ट मिलेगा और डॉल्बी एटमॉस का भी आपको साउंड इफेक्ट मिलेगा। तो ये इन्हेंसमेंट आपको ऑडियो में मिलती है। उसके बाद टच है, तो टच को भी आप यहाँ से जो है वो इसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर है, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बैजेस और ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन शेड के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एंड्रॉइड और MIUI वगैरह मिलेगा, और ग्रुप नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन शेड के नोटिफिकेशन इफेक्ट मिलेगा, जो कि आपको इन 3 स्टाइल्स में मिलेगा। और उसके बाद जो है वो आपको एडिशनल कार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आप डिसेबल करेंगे तो कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे आपके पास डिसेबल हो जाएंगे। स्टेटस बार में आपको वही स्टॉक MIUI 14 वाले फीचर मिलेंगे, और कोई एडिशनल जो है वो स्टेटस बार में आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। और होम स्क्रीन जो है यानी कि लॉन्चर आपका, ये आपको काशी का लॉन्चर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काशी का लॉन्चर है, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप, और हर चीज़ यहाँ पे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन टेस्ट के साथ से यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो भी है, और जो आपको अरेंज आइटम इन रिसेंट है वो iOS और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मिलेगा। इसको चेंज करते हुए फ्रेंड्स आपका UI जो है वो एक आधी दफ़ा स्टार्ट होगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास है फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक वगैरह स्क्रीन लॉक, आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ डिवाइसेस में प्राइवेसी प्रोटेक्शन है और मैनेज पासवर्ड्स हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कुछ इस तरह से मिलेगी, जिसमें अर्थक्वेक वार्निंग वगैरह आपको मिलेगा, फैमिली गार्ड वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएगा। बैटरी आपको कुछ इस तरह से जाएगी मेरी स्टॉक वाली, और यहाँ पे आप अगर बैटरी की सेटिंग में मज़ीद जाते हैं तो चार्जिंग स्पीड जो है वो मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, और ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी है, ऑटोमेटेड टास्क है, और शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। स्क्रीन टाइम है यहाँ पे, यहाँ से आप जो है वो फोकस मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गूगल है और अकाउंट एंड सिंक है। तो फ्रेंड्स ये एक मिनिमल रोम है जिसके अंदर बेसिक सेटिंग जो MIUI 14 वाली होती है, और ब्लोटवेयर फ्री है। बाकी जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं ये टेस्टिंग वगैरह के लिए इंस्टॉल की है, और यहाँ तक कि अगर आपके पास प्ले स्टोर यहाँ पे पहले नज़र नहीं आएगा, प्ले स्टोर अगर आपने इनेबल करना होगा तो आपने डायरेक्टली जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आके आपने यहाँ पे ऐप्स में आना है, और ऐप्स में आपके मैनेज ऐप में आके आपने यहाँ पे शो ऑल करना, शो ऑल ऐप करूँगा, और यहाँ से आपने सर्च करना है प्ले स्टोर। तो ये आपके पास ये प्ले स्टोर आ जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो डिसेबल होगा, आपने यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। तो इस तरह से आपका प्ले स्टोर यहाँ पे वर्क करेगा। बाकी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ब्लोटवेयर फ्री और आपका एक मिनिमल रोम है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर नहीं है, कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत स्मूथ यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आपको MIUI का डायलर मिलेगा, और अगर सेटिंग में जाते हैं आपको तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर एडवांस सेटिंग में आप जाते हैं तो नीचे यहाँ पे जो है ये कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मिस कॉल वगैरह, इनकमिंग कॉल वगैरह, और इस तरह की सारे जो कलर हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ मैसेजिंग ऐप भी जो है वो आपको MIUI स्टॉक वाली ही यहाँ पर मिलेगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स प्ले स्टोर की बात करते हैं। तो प्ले स्टोर के अंदर जो है वो आपको डिवाइस प्रोटेक्शन जो है वो सर्टिफाइड मिलेगी। और नेक्स्ट हम फ़ोटोज़ की बात कर लेते हैं। तो जो फ़ोटोज़ की ऐप है वो आपको मिलेगी पिक्सल की स्पूफिंग के साथ। तो पिक्सल की स्पूफिंग के साथ आपको अनलिमिटेड फ़ोटोज़ की ऑप्शन मिल जाएगी। DRM इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइड बेंच CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा, और 3D बेंचमार्क मैंने यहाँ पे रन किए हैं। आपको तीनों 3D बेंचमार्क का रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1,222 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4286 आपको मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो हम इसका बेंचमार्क देखते हैं, Antutu बेंचमार्क यहाँ पे मैंने रन किया था और उसका रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 7,96,753 इसका स्कोर है। और नीचे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो थी वो इस टेस्ट के दौरान 6% तक डाउन गई थी, और जो टेम्परेचर था वो 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप हो गया था।
बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर है और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है, इससे पहले भी मैंने कहा था इसी रोम के ऊपर कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना स्कोर देख रहा हूँ और अब पिछले वर्जन की निस्बत ये जो स्कोर है ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है वो CPU थ्रोटलिंग है और गीक बेंचमार्क है। तो CPU थ्रोटलिंग और गीक बेंचमार्क का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। CPU थ्रोटलिंग जो है वो आपको CPU क्लॉक 3.18 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा और यहाँ पे आपको CPU थ्रोटलिंग जो है वो 85% मिलेगी, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और मैक्सिमम जो है वो 2,11,123 GIPS मिलेगा, एवरेज 1,92,121 GIPS और मिनिमम जो है 1,71,854 GIPS मिलेगा। और ये टेस्ट मैंने रन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट और 25 सेकंड्स तक। उसके बाद फ्रेंड जो आपका मिलेगा आपको बेंचमार्क का रिजल्ट वो है 1221 और सिंगल कोर के ऊपर ये रिजल्ट है, जबकि मल्टी कोर के ऊपर आपको 3370। ये भी एक जो है आपका बहुत ज़बरदस्त स्कोर है, तो इस लिहाज से जो है ये बहुत ज़बरदस्त स्कोर आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम थीमिंग ऐप की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो थीमिंग ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ग्लोबल थीमिंग ऐप यहाँ पे मिलेगी और वॉलपेपर में आपको चाइनीज़ वॉलपेपर हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़े से ग्लोबल टाइप के हैं, लेकिन बहरहाल ये चाइनीज़ भी साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और थीमिंग की ऐप की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप जो है वो थीम्स इंपोर्ट कर सकते हैं। .mtz की फाइल्स वगैरह जो है वो आप अपनी इंपोर्ट करके थर्ड पार्टी थीम्स भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी की ऐप कुछ आपको इस तरह से मिलेगी और यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं फंक्शन के अंदर तो आपको ये सारे फंक्शन मिलेंगे, जिसमें कि गेम टर्बो और हिडन ऐप्स वगैरह है। गेम टर्बो की अगर हम बात करें तो गेम टर्बो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। इसका वॉल्यूम मैं डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये आपको गेम टर्बो के अंदर जो है वो जनरल सेटिंग में ये सारी फीचर सेटिंग, अनइंस्टॉल गेम, ऐड गेम वगैरह ये है। परफॉर्मेंस आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। 5G ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी मिलेगी, डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलेगा। और एडिशनल सेटिंग में आपको PUBG के अंदर जाके तो आप यहाँ से इसका टच रेजिस्टेंस, एरिया, इन्हेंसमेंट, विजुअल वगैरह ये आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं एग्जिट और इस ऐप का जो वर्जन है उसका भी हम चेक कर लेते हैं। ऐप वर्जन जो आपको ऐप इन्फो के अंदर मिलेगा वो आपको मिलेगा 7.7.1। तो PUBG को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और जैसे ही आप PUBG को ओपन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये 5G वगैरह के बारे में बताया जाएगा और इसी तरह जो है वो आपको यहाँ पे साइड के ऊपर जो है आपको विंडो मिलेगी गेम टर्बो की। और गेम टर्बो के अंदर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वॉइस वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बैलेंस प्रोफाइल है और परफॉर्मेंस प्रोफाइल है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बैलेंस के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैक वे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर भी मिलेगा। तो वॉइस चेंजर को अगर आप प्रेस करते हैं तो ओके करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉइस चेंजर के अंदर फ्री और रिकमेंडेड जो है ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको जो भी बेहतर लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PUBG ओपन हो चुकी है और PUBG यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटिंग के अंदर हम जाते हैं ग्राफिक एंड ऑडियो में तो 90 FPS स्मूथ के ऊपर आप खेल सकते हैं विदाउट किसी मॉड्यूल या कन्फिग्रेशन के फाइल के। एक आधा मैच मैंने इसमें खेला है फ्रेंड्स, किसी किस्म का कोई लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और टच बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तो आप इसको एक गेमिंग रूम भी कह सकते हैं विदाउट किसी ब्लॉटवेयर के और मिनिमल जो है वो एप्लीकेशंस के साथ। मैं आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ। कैमरे को अगर आप यहाँ पे इसका वर्जन चेक करते हैं ऐप इन्फो के अंदर तो ऐप इन्फो में आपको मिलेगा वर्जन 4.900254001 और ये लाइका का कैमरा है फ्रेंड्स। और कैमरे को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कैमरा आपको फोटोज़ के अंदर जो है वो इमेज इंजन के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे पाम शटर, वाइड शटर, मूवी फ्रेम, वाइड शटर के साथ साथ ग्रिड लाइन मिलेगा, आपको डायनेमिक शॉट मिलेगा और टिल्ट लिफ्ट प्रो कलर मिलेगा आपको और टाइम ब्रस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। पोर्ट्रेट के अंदर आपको फ्रेंड्स AI के साथ जो है यहाँ पे मिलेगा आपको मूवी फ्रेम, आर्म शटर, वाइड शटर और ग्रिड लाइन मिलेगा। जबकि नाइट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा ये कुछ जो आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे अगर HDR आपका ऑफ है तो आपको 8K की रेजोल्यूशन के साथ HDR मिलेगा और HDR को अगर आप ऑन करते हैं तो आपको 4K की रेजोल्यूशन यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर मिलेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है और साथ में ही अगर प्रो मोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है और वाइड शटर और ग्रिड लाइन वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स एडवांस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्लो मोशन में जाते हैं तो स्लो मोशन को आप ओपन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी किस्म का भी आपको क्रैश वगैरह या नहीं मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी स्लो मोशन की। तो है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे स्मूथ जो है ये रोम है, किसी किस्म का भी कोई लैग वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। रिसेंट्स में से आप देख सकते हैं, रिसेंट्स आपको iOS स्टाइल की मिल जाएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन है आपने खोली हैं वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, कोई लैग कोई वगैरह यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, और जो है वो फ़ौरन आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से ओपन हो जाती हैं, कोई इशू आपको फेस नहीं करना पड़ रहा। ओवरऑल इस रोम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने आपको Antutu का बेंचमार्क और CPU थ्रॉटलिंग के साथ साथ आपको गीक बेंचमार्क भी चेक करवाया है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त गेमिंग रोम आपके लिए हो सकती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।